बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो एक सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ वो है करेले। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैं जो आपको जिस तरीके से करेले बनाना बताऊँगी ना, ये करेले 100% गारंटी के साथ कड़वे नहीं बनेंगे। ठीक है, और हम खाते हैं दाल के भरे हुए करेले और कीमे के भरे हुए करेले, तो ये वाले जो करेले हैं ये चटनी की फिलिंग के साथ बनेंगे। चटनी की जो फिलिंग है उसके लिए जो मैंने अज्जा लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच ड्राई कोरिएंडर सूखा धनिया, और 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है अनारदाना। उसे मैंने धो लिया था, धो के मैंने उसका पानी अच्छी तरह से निकाल दिया था। ठीक है, और मैंने 1 टीस्पून लिया है, या 1 टीस्पून से भी कम ही है ये गरम मसाला, और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है नमक पिसा हुआ। करेले मैंने छील लिए थे, छीलने के बाद मैंने इनको धोया नहीं था। मैंने 1 टेबलस्पून नमक लेके करेलों के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया था। ठीक है, और प्याज लिए हैं मैंने 2 इस तरह के बड़े साइज़ के, टमाटर 1 दरमियाने साइज़ की। और जब करेले छीले थे ना मैंने, तो उनमें से एक करेले के बड़े अच्छे या नरम से बीज निकले थे, मैंने वो भी निकाल लिए। ये मैं चटनी पीसते हुए ना ये बीज डालूंगी, तो इससे एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 5 अदद, और हरी मिर्च जो है वो इसको ज़्यादा स्पाइस देगी। लाल मिर्चें मैंने कम रखी हैं। अगर आप हरी मिर्चें इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप लाल मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून तक भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मुझे चाहिए, इसमें मैंने आलू लिए हैं, एक बड़े साइज़ का आलू था, मैंने उसे छील के काट के इस तरह क्यूब्स की शक्ल में इतना मोटा मैंने ये पानी में डाल के रख दिया ताकि ये काला ना हो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, प्याज आपने जब इस चटनी में इस्तेमाल करनी है तो उस पहले आपने प्याज को छीलना है, फिर धोना है और फिर काटना है। काटने के बाद आपने प्याज को नहीं धोना, क्योंकि अगर आप काटने के बाद प्याज धोएंगे तो प्याज के अंदर सारा पानी आ जाएगा और जब आप चटनी पीसेंगे तो वो बहुत मसला क्रिएट करेगी। ठीक है, अब मैं इस प्याज को काट के तो इसकी जो है वो कुंडी में चटनी पीसूंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब मैं कुंडी में, मेरी ये मिट्टी की कुंडी है, मैं इसी में पीसती हूँ। अनारदाना डालूंगी, गरम मसाला साथ ही डाल दूंगी, नमक डालूंगी, ये लाल मिर्चें डाल दूंगी और सूखा धनिया भी डाल दूंगी। ठीक है, और अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें डालूंगी इसी तरह से। ठीक है, आप काट भी सकते हैं मिर्चों को। अब मैं इनको पीस लूँगी। पहले मैं इन सारी चीज़ों को बारीक पीसूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं प्याज जब डालूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि प्याज किस तरह से आपने पीसना है। अच्छी तरह पिसी हुई होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने ये देखें जो मैंने सारे अज्जा में डाले थे ना, अनारदाना, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्चें, नमक और थोड़ी सी 1 टीस्पून के करीब सुरख मिर्च पिसी हुई, उसको मैंने इस तरह से चटनी की शक्ल में पीस लिया है। ठीक है, जो मैंने 2 प्याज ली थी ना, उनमें से 1 प्याज को मैंने थोड़ा मोटा पीसा है, मोटा काट लिया है, और 1 प्याज मैंने थोड़ी बारीक काटी है। ये जो मोटी कटी हुई प्याज है ना, इसको मैं चटनी पीसने के लिए इस्तेमाल करूंगी। और ये जो मैंने थोड़ी बारीक प्याज काटी है, ये जो मैं बाद में करेले पकाऊंगी ना तो सालन के साथ उस वक्त पकते हुए मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालनी है, एकदम से सारी प्याज डाल के नहीं पीसनी। इस तरह से थोड़ी थोड़ी प्याज डालते जाएं और उसको इस तरह से पीसते जाएं। ये जो 1 करेले के मैंने बीज निकाल के रखे थे ये भी मैं डाल लूँगी, इनको अच्छी तरह से पीस लूँगी। इनका बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा और पता नहीं चलेगा कि आपने करेले के बीज पीसे हैं। ठीक है, इसी तरह मैं सारी अपनी चटनी बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से एंड पे चटनी जो है वो तैयार हुई है फिलिंग के लिए। अच्छा, करेले मैंने जो नमक लगा के रखे थे ना, जितनी देर मैंने चटनी पीसी है तकरीबन 15-20 मिनट, उतनी देर करेले नमक लगा के रखे रहे। उसके बाद मैंने उनको अच्छी तरह से खुले पानी से धो के निचोड़ लिया है। पानी मैंने उनका अच्छी तरह से दबा के इस तरह से निकाल दिया। देखें, दबाने से पानी जो है बहुत कम, इस तरह बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। अब मैं क्या करूँगी, ये चटनी मैंने इस तरह से पीस ली है। अब मैं करेले के अंदर 1 चम्मच, सिर्फ 1 करेले के अंदर 1 चम्मच इस तरह भर के, क्योंकि ये चटनी काफ़ी स्पाइसी होती है तो 1 चम्मच ही काफ़ी होती है। 1 बाय 1 मैं इस तरह से सारे करेलों में भर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं धागा लूँगी वाइट, और करेले को खूब अच्छी तरह से दबा कर मैंने लपेट देना है, बांध देना है, गिरा लगानी है एंड पे, ताकि जो
इसके अंदर जो मैंने चटनी डाली है वो पकते वक्त वो निकले नहीं बाहर। ठीक है, इस तरह से ऐसे दबा के मैंने धागा लपेटना है इस तरह से। ठीक है, और एंड पे मैंने इसको गिरा लगा देनी है लपेटने के बाद। ये देखें, यहाँ मैं इसको गिरा लगा दूंगी, गिरा लगाऊंगी और धागा काट दूंगी। इसी तरह से मैं अपने सारे करेले जो हैं वो तैयार कर लूँगी। फिर उसके बाद पकाने का काम शुरू करेंगे। ये देखें, इस तरह से धागा यहाँ से मैं काट दूंगी। इसी तरह आपने सारे करेले अपने फिलिंग करके और उनके ऊपर आपने अच्छी तरह से धागा लपेट के, धागा टाइट लपेटना है ताकि पकते वक्त ये खुले नहीं। 5 टेबलस्पून ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा, मैं इसमें 1 बाय 1 जो है वो करेले रख दूंगी। ठीक है, फाइव टेबलस्पून या हाफ कप ऑयल आपने डालना है। अब आपने क्या करना है, करेले कड़वे ना बनने के लिए जो मैं आपको एक टिप बताने लगी हूँ वो यही है कि आपने जब आपने करेले डालने हैं ना ऑयल में, अपने पैन में, कढ़ाई में या देगची में, तो आपने इस स्टेज पे इसमें 1 चाय का चम्मच आपने साथ फ़ौरन डाल देना है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल कच्चे हैं, अभी मैं इनके ऊपर ये इस तरह से 1 चाय का चम्मच नमक डाल दूंगी। इससे करेलों में जो नमक है वो तेज़ नहीं होगा। जो आपने चटनी पीसने में या जो बाद में आपने नमक डालना है, ये जो नमक है उस पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा कि ये नमक कम होगा या ज़्यादा होगा। इस तरह से इतनी मैंने आप ही देख लें, फ्लेम देख लें, इतनी आग है। ठीक है, अभी मैं 5 मिनट तक इसी तरह रखूँगी। 5 मिनट के बाद जो है वो मैं फ्लेम है स्लो कर दूँगी। करेलों को मैं हल्की आग पे फ्राई करूँगी, तेज़ आग पे नहीं करूँगी। उसकी वजह यह है कि करेले जो हैं वो जल्दी ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से ग्रीन रहेंगे और कच्चे भी होंगे और उनकी कड़वाहट जो है वो भी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए करेलों को हल्की आग पे फ्राई करना है। अभी थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट के लिए थोड़ी आग तेज़ रखूँगी ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जो मैंने नमक डाला है ना, उस नमक का जो एक इसके अंदर कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए जो एक असर जाना है वो चला जाए। ठीक है, 5 मिनट तक मैं इसी तरह रखूँगी। 5 मिनट के बाद मैं इसकी आग हल्की कर दूँगी। 5 मिनट हो गए, देखें ऑयल या घी जिसमें भी आप पका रहे हैं वैसे कड़कड़ाने लगा है। ठीक है, और जो नमक मैंने इसमें डाला था ना शुरू में, वो नमक भी करेलों के अंदर चला गया सारा। उससे करेलों की जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आपने फ्लेम कितनी करनी है उस वक्त तक के लिए, जब तक आपके करेले जो वो अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे। तेज़ फ्लेम पे नहीं आपने इसको करना। ये देखिए, पहले फ्लेम इतनी थी, अब मैं थोड़ी स्लो कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, अब इस पे मैं इतनी फ्लेम पे स्लो से, बिल्कुल मीडियम स्लो से थोड़ी सी कम है, आपने इसी फ्लेम पे आपने इतनी आग पे आपने इनको इस तरह से उतनी देर तक पकाना जब तक ये गोल्डन हो जाए। अगर आप तेज़ आग पे करेंगे तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। और करेलों में जो पानी होता है ना, वो पानी भी अच्छी तरह से ड्राई नहीं होगा और करेले जो हैं वो कड़वे भी बनेंगे और वैसे भी इनका एक लुक जो है वो भी अच्छी नहीं आएगी। अब मैं इतनी फ्लेम पे, ये आप देख लें, इनको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इनका अच्छा सा एक सुनहरा सा कलर आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब 15 मिनट तक मैंने इस तरह से इनको बिल्कुल हल्की आग पे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से इस पे पकाया है। अब देखिए कितना अच्छा है, गोल्डन सा कलर आ गया इनके ऊपर। अब मैं इसमें जो मैंने एक प्याज काट के रखी थी ना वो डाल दूँगी। ठीक है, प्याज के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, देखें बिल्कुल ड्राई है। अगर पानी होगा तो जो प्याज का पानी है वो करेलों के साथ जाएगा और वो भी एक कड़वाहट का सबब बनेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपके करेले क्रिस्पी भी बनेंगे, कड़वे भी नहीं होंगे और अच्छी तरह से गले हुए भी होंगे। आलू मैंने जो एक बड़े साइज़ की काट के रखी थी वो भी मैं डाल दूँगी। ठीक है, आलू भी मैंने धो के उसका पानी अच्छी तरह से निकाल दिया था। अब मैंने इनको उस टाइम तक पकाना है जब तक आलू गल जाए, प्याज बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट होके करेलों के साथ एक मसाले की शक्ल इख्तियार कर ले। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच हल्दी। ठीक है, 1 चाय का चम्मच हल्दी चली गई और आधा खाने का चम्मच इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है,
नमक जाएगा इसमें एक फुल भर के 1 चाय का चम्मच तरह से, ठीक है। टमाटर, इसमें मैं 1 कटा हुआ टमाटर भी डाल दूंगी। इस तरह से मिक्स करूंगी। थोड़ा जब प्याज का पानी कम हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी इस तरह से। अच्छा, अब मैं ये टमाटर है मेरे पास कटी हुई, मैंने ये टमाटर डाल दिया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अभी आग में जो है ना वो स्लो ही रखूंगी, आग में तेज़ नहीं करूंगी, ताकि मेरे आलू और प्याज जो हैं वो अच्छी तरह से आलू गल जाएं और प्याज जो है वो मसाले की शक्ल इख्तियार कर ले, थोड़ी नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसके मसाले में जो प्याज है ये जो मैंने बाद में डाली है वो आपको एक क्रिस्पी सी नज़र आएगी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। 5 मिनट के बाद दोबारा फिर मैं इनको एक दफ़ा हिला दूँगी। 10 मिनट मैंने कवर करके पकाया है आलू, टमाटर और प्याज को। साथ मैंने लाल मिर्च पिसी हुई, नमक और हल्दी भी डाल दी थी, ठीक है। आलू इतना गल गया, ये देखिए अभी हाफ कुक हुआ है आलू। चटनी जो मैंने करेले में फिलिंग के लिए पीसी थी ना, इसकी रेसिपी में इस तरह से ये पिसी हुई चटनी जाती है। जो मैंने करेले में फिलिंग की थी ना चटनी की, एक बड़े प्याज की थी सारे अज्जा डाल के, वो चटनी मैंने इस तरह से इतनी बचाई है। अगर इससे कम भी बचे, आप ज़्यादा फिलिंग करें तो वो भी चल जाएगी। अब इस स्टेज पे मैं ये चटनी डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पे स्टेज पे आप नमक भी चख लें। इस रेसिपी के हिसाब से जो एक बैलेंस नमक होता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा नमक खाना पसंद करें तो आप वो नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे और थोड़ा आधा चाय का चम्मच अगर डालेंगे, या जितना भी आप अपने हिसाब से करना चाहें कर लें, लेकिन इसमें बिल्कुल सही है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अगले 10 मिनट के लिए मैं इसको फिर कवर करके रख दूँगी, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए और जो मैंने अभी मसाला डाला है ना वो मसाला भी अच्छी तरह से इसके साथ भून के तैयार हो जाए। अब मैं इसको कवर करके रखूँगी। 10 मिनट मैंने कवर करके पकाया था। अब देखिए आलू अच्छे से गल गए हैं और जो मसाला डाला था ना वो मसाला सारा मिक्स हो गया। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ। तंदूर की टुकड़ी हुई रोटी के साथ ये करेले बहुत मज़ा देंगे। ये देखिए इस तरह से घी बिल्कुल अलग हो गया। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।